नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज तलाक़ से मुताल्लिक़ बहुत सी गलत फहमियाँ जो हमारे मुआशरे में राइज हो चुकी हैं और शरीयत की बात पर कम कान धरते हैं, बल्कि उसमें अपनी मन घड़त बातों पर अमल करते नज़र आते हैं, जिससे कि कभी वो खिलाफ़ शरअ काम करने पर भी आमादा हो जाते हैं। इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह हम चंद बातें आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को सुनें। इंशाअल्लाह आपको तलाक़ से मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात हासिल होगी। आपको ये मालूम है कि शरीयत में तलाक़ रखी गई है, मगर एमरजेंसी वक्त के लिए रखी गई है, आम हालात के लिए ये नहीं है। एमरजेंसी वक्त क्या हो सकता है? एमरजेंसी वक्त से मुराद ये है कि मान लीजिए कि दोनों में निभाव की कोई सूरत नहीं बन पा रही है, जो लड़का और लड़की हैं एक दूसरे को देखना गवारा नहीं कर रहे, घर जहन्नम बना पड़ा है। ऐसी सूरत में जिन मज़ाहिब के अंदर तलाक़ का तसव्वुर तक नहीं था, आज तो उन्होंने देखम देख अब तलाक़ का तसव्वुर भी उनके यहाँ हो गया, गैरों के यहाँ, पहले उनके यहाँ पर नहीं था। तो उनके यहाँ जलाने का हुक्म, मतलब जलाता था, कोई मारता था, कोई काटता था। शरीयत इस्लामिया ने कहा किसी को जलाओ मत, काटो मत, मारो मत, सुसाइड मत करो, बल्कि ऐसे वक्त के लिए तलाक़ को रखा गया है, तुम अपने घर, ये अपने घर। उसके बावजूद भी आका ने फरमाया अबग़ज़ुल हलाली इलल्लाहि ताला तलाक़, कि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। जहाँ तक हो सके बनाओ की कोशिश करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, तो निकल आती हैं सूरतें। इसलिए अब जब तलाक़ देने के लिए चलते हैं तो तलाक़ देते वक्त भी तलाक़ देने का तरीक़ा मालूम नहीं होता। मैं आपको बयान करूँगा आज तलाक़ देने का जो सही तरीक़ा है। जब ज़रूरत आ पड़े ऐसे वक्त के लिए जो तलाक़ देने का तरीक़ा है, वो तरीक़ा है बेहतर, समझ रहे हैं? एक है अहसन, एक हसन और एक बिदात। मैं अहसन तरीक़ा बयान करता हूँ। अहसन तरीक़ा ये है जब तलाक़ देने की नीयत हो तो बीवी से दूरी इख्तियार करे, और जब उसका पाकी का वक्त शुरू हो जाए, जो तोहर का वक्त कहलाता, पीरियड गुजरने के बाद, उसमें कोई उससे हमबिस्तरी भी ना करे, उसमें बस सिर्फ एक तलाक़ दे दे, बात ख़त्म हो गई। वो इद्दत करने के लिए बैठ जाएगी, और इस पीरियड में अगर इनमें निभाव हो जाता इद्दत के दरमियान तो रजात भी हो सकती है। और अगर इद्दत गुजर गई तीन पीरियड, तो वो अपने दूसरे से निकाह कर सकती है, वो अपने घर आज़ाद, तुम अपने घर आज़ाद। ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा इसमें यह है कि पहले महीने में जो तोहर का वक्त है, जिसमें हम मिस्त्री भी ना की हो, एक तलाक़ दे दे। अब इंतज़ार करने का हुक्म है दूसरे एक महीने तक, दूसरे महीने में जाकर के दूसरी तलाक़ पाकी के वक्त में, ये दूसरा तरीक़ा हो गया। और तीसरी तलाक़ तीसरे महीने में, मगर इसमें यह याद रखें जब तक ये एक तलाक़ रही या दो तलाक़ रही तो रजई हैं, इनमें वापसी हो सकती है। लेकिन जैसे ही तीसरी तलाक़ दी जाएगी तो फिर तलाक़ मुग़ल्लज़ा पड़ जाएगी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इद्दत गुजरते ही वो दूसरे से निकाह कर लेगी और आपके लिए रास्ता बंद हो गया। इसलिए हलाला होता जिसको हम कहते हैं दूसरे से निकाह, अगर वहाँ उसकी जो है अनबन हो गई, वहाँ भी नहीं बन पाई, फिर उसकी इद्दत गुजर गई, तब इसके लिए रास्ता निकल आता। इसी प्रक्रिया का नाम हलाला होता। अब हमारे यहाँ पर होता क्या, तलाक़ के मसाइल नहीं सीखना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ हमारी कौम आज तक ये नहीं समझ पा रही है कि तलाक़ एक मरतबा से हो जाती है, जिसे देखो तो वो 2, 3, 4, कभी आपस में लड़ाई चल रही थी, गुस्सा गरी थी, हमें ज़रा सी बात पर वो कि मैं जाऊँगी, और कि मैं नहीं जाने दूंगा, अभी नहीं जाना तुझे, कि मुझे तलाक़ दे दो, कि ले तलाक़। ये चल रहा मामला, समझ रहे हैं? अब वो एक तलाक़ दी तो वो भी संतुष्ट नहीं है एक पर, वो कह रही और दे अभी, तो ये भी अपने तैयारी बैठे हैं कारतूस लिए, तो दूसरी भी दे दी अपने, उन्हें और दे तलाक़ अभी, तो तीसरी भी दे दी। अब जाके उसके कलेजे को भी ठंडक मिली और इनके कलेजे को भी ठंडक मिली। अब ये समझ रहे हैं कि अब हो गई तलाक़। लेकिन गुस्सा भी तो उतरता है, ये कभी आसमान पर से नीचे भी तो उतर के आएंगे ये, समझ रहे? जैसे ही अब फर्श पर उतरे, अर्श से नीचे को आए, गुस्सा 7वें आसमान से नीचे को आया, अब आंखें खोली, उन्होंने क्या हो गया, समझ रहे हैं? ससुरालियों खबर पहुंची तो वो अपने अलग हमला आवर है इनके ऊपर, घर वाले अलग इनको क्या मैं जलील कर रहे हैं, कहीं निकलने के नहीं रहे। ये क्या करा, अरे बच्चे भी छोटे छोटे, इन्हें कैसे छोड़ा जाए, तो बड़ा कर्रा मसला है, कैसे पलंगे, ये तो बीवी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो अब आई इमाम साहब की, मुफ्ती साहब की याद, मौलाना साहब की याद।
और अब उसमें कोई रास्ता निकालो। तीनों कारतूस फूंक फांक के आ गए और उसके बाद में फिर करते हैं कि कोई रास्ता निकालो। ये चल रहा है हमारे में। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा हमारे यहाँ पर तो बड़ी इसके ताल्लुक से मनगढ़ंत बातें भी हैं, जैसे मैंने आपके सामने बयान किया, कुछ मैंने भी ये तैयार की हैं। जैसे कि तलाक के ताल्लुक से ये कहते नजर आती हैं बाद में जब तलाक दे बैठते हैं कि वो गुस्से में ना होती है तलाक। हालांकि ऐसा नहीं है, गुस्से में भी तलाक हो जाती है। ऐसी कहते नजर आते हैं औरत जब तक ना सुने तलाक नहीं होगी। समझ रहे हैं भाई, औरत का सुनना जरूरी नहीं है, औरत ना भी सुने, उसने अगर तलाक दे दी तो तलाक हो जाएगी। यहां से ये भी बात समझ लें कि अगर किसी ने फोन पर तलाक दे दी तब भी तलाक हो जाएगी, क्योंकि फोन पर तलाक देने से हो जाएगी, वहां तो और सुनी लेगी वो, और ना भी सुने तो उसको तलाक दे दी तलाक हो जाएगी। उसको खबर कर दो ताकि वो इद्दत करने बैठ जाए। इसी तरीके से कहते हैं तलाक देते वक्त गवाह ना हो तो भी तलाक नहीं होगी। ना ये निकाह के लिए है गवाहों का होना ज़रूरी, तलाक के लिए गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से कहते हैं जब तक लिख कर कहना दो तलाक नहीं होती है। बहानेबाजियां करते हैं लोग बाद में, हालांकि ऐसा नहीं है। करते हैं कि जब तक लिख कर कहने देते हैं जब तक तलाक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। ज़बानी तौर पर दी जाए, लिख कर के दी जाए, दोनों तरह से तलाक हो जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि 60 बंदों को खाना खिला दो तो जितनी भी तलाक दी हो वो सब खत्म हो जाता, फिर अपने रहना शुरू कर दो, सब हरामकारी होगी, जिनाकारी होगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शरीयत में नहीं है। इसी तरीके से बहुत से लोग कहते हैं कि कोर्ट वाले कहते हैं कि 90 दिन के अंदर सुलह हो सकती है, चाहे जितनी भी तलाक दे दो तो रह सकते हैं। भैया ये कोर्ट की नहीं चलनी है, शरीयत की चलनी है। कोर्ट में तो जिन्हें क्या क्या करा रहे हैं फैसले, समझ रहे ना, तलाक हो गई, समझ रहे हैं। इसी तरीके से यूनियन काउंसिल वाले कहते हैं जब तक हम तलाक को नाफिज ना करेंगे तब तक तलाक नहीं होगी। तुम कोई काजी हो, समझ रहे कि ऐसा होगा ना, काजी भी हो तो तलाक हो गई तो हो गई, समझ रहे हैं। इसी तरीके से बाद लोग ये कहते हैं कि हमल में तलाक नहीं होती अगर औरत प्रेग्नेंट हो, तो ऐसा भी नहीं है। बाद लोग वाज़े तौर पर कहते हैं कि ये अगर अल्फाज के अल्फाज तलाक देने में सराहतन ना कहे जाएं तब तलाक नहीं होती है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर किनाये के अल्फाज हैं उससे भी तलाक हो जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ आखिर ये अब क्यों याद आ रही है सब बातें जब तलाक दे चुके। तो जब तलाक देना थी तो जैसे निकाह के वक्त में इमाम साहब को लेकर गए थे, बड़ी इज्जत के साथ नवाजा था उन्हें नजराने से भी, तो ऐसे ही जब घर ना बन रहा था तो उस वक्त में पूछते इमाम साहब से, मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से, जो इल्म वाले हैं उनसे राब्ता करते और कहते कि घर नहीं बन पा रहा, क्या तरीका होगा। मगर नहीं, हमारे कारतूस फूंक फांक के अब चले आ रहे हैं साहब, और उसके बाद में फिर अपने ही मनगढ़ंत मसाइल चल रहे हैं। खूब ऐसे नहीं होती है, सुन लो, जब तक तलाक दी बीवी करिए मैंने कबूल नहीं करी है अभी तो तलाक नहीं होगी। अरे नहीं है साहब, समझ रहे हैं, वो कबूल ना भी करे तब भी तलाक हो जाएगी। तो ये सब कुछ होता है इस तरह का। ये इसलिए तलाक के मसाइल सीखें और ये बात याद रखें कि जब निकाह करने के लिए चलें तो निकाह के मसाइल भी सीखें और तलाक के मसाइल भी सीखें। आज रोना आता है कि सबसे ज़्यादा आज जो मामलात आ रहे हैं वो तलाक के आ रहे हैं, मुसलमानों में भी काफ़ी आ रहे हैं। उसकी वजह यही है हम सब कुछ करते हैं, पैसा भी लुटाते हैं, मगर नहीं करते तो मसाइल नहीं सीखते, समझ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि भाई ये घर बिगड़ने से बच जाएं आप लोगों के। इन बातों को समझें, ये आपका कानून नहीं चलेगा, ये शरीयत का कानून चलेगा। जो बातें मैंने आपसे कही हैं ये सब कुरान और हदीस ही की रोशनी में एक एक चीज़ का जवाब है, एक एक चीज़ की दलीलें हैं, प्रूफ हैं, सबूत हैं। ये सिर्फ हुक्म मैंने आपके सामने बयान कर दिया है इस नीयत से ताकि आप इन बातों को समझ लें। मैं तो ये आज तक नहीं समझ पाया, आज तक हमारी कौम ये नहीं समझ पाई है कि तलाक एक मरतबा से भी हो जाती है। या तो मैं यही कहूँगा हम उलमा ही नहीं समझा पाए, और या ये कहो कि तुम ही सीखने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो खराबी है। उलमा तो बतेरा समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है, उलमा तो बहुत समझा रहे हैं, आप ही समझने के लिए तैयार नहीं हो। तलाक के अगर मसाइल भी बयान करो ना तो सुनने के लिए तैयार ना होते हैं उनको, जब तक कि तलाक ना दे दें। जब तलाक देते तो कान फाड़ फाड़ के सुनते हैं फिर, हमारे। इसलिए इन बातों को समझें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।